तेजस पीछे बैठिए सब लोग। 4 साल पहले ढिंढोरा वेब सीरीज आई थी, जो आज भी हम सबकी एक फेवरेट मेमोरी है। आपको याद होगा कैसे कोविड के टफ टाइम पर इस वेब सीरीज को शूट किया गया था। उस दौरान इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितनी ज्यादा परेशानियां और चैलेंजेस आए थे, उसे हम आज की इस वीडियो में करीब से देखेंगे। इस वेब सीरीज की सबसे कमाल की बात ये थी कि भुवन बाम ने अकेले 9 अलग अलग कैरेक्टर्स को परफॉर्म किया था, और वो भी बिना किसी भारी भरकम VFX की हेल्प लिए। तो गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे उस हॉस्पिटल सीन की मेकिंग को, जो इस पूरी वेब सीरीज का सबसे हार्ड वर्किंग सीक्वेंस था। इस अस्पताल वाले सीन को देखकर हमें जितनी हंसी आती है, उसे हम कभी भूल ही नहीं सकते। लेकिन शूटिंग के टाइम पर मेकर्स के चेहरे पर जो दर्द और स्ट्रेस था, वो साफ झलकता था। सिर्फ एक शॉट को परफेक्ट बनाने के लिए 173 टेक्स लिए गए थे। तो अभी हमारा 173वां टेक है। What? This is the third day of the same shot. इतनी डेडिकेशन तो शायद फिल्म मेकर्स भी नहीं दिखाते होंगे। कभी बबलू जी, कभी मम्मी, कभी पापा, कभी बंटी। हर अलग कैरेक्टर के साथ बार बार शूट करना बेहद मुश्किल हो जाता था। वो चाहते तो इसे CGI से भी क्रिएट कर सकते थे, बट उन्होंने रियल एक्टिंग से अपने कैरेक्टर्स को बिल्ड किया। वैसे जिस जगह पर यह सीन शूट हुआ है, वह कोई बनावटी सेट नहीं बल्कि एक रियल हॉस्पिटल है। इसके लिए कई दिनों तक असली अस्पताल को रेंट पर लिया गया था। आप एम्बुलेंस वाले सीन की शूटिंग भी देख सकते हैं, जहां पूरी तरह से रियल तरीके से एम्बुलेंस को लाया जाता है और फिर हॉस्पिटल के अंदर की शूटिंग पूरी की जाती है। गौर करने वाली बात यह भी है कि इस फुटेज में आप भुवन बाम के सभी कैरेक्टर्स के बॉडी डबल्स को भी देख सकते हैं। उनके साइड और बैक लुक्स को इन बॉडी डबल्स के थ्रू शूट किया गया था, जबकि एक ही फ्रेम में 3 लोगों को साथ दिखाने के लिए भुवन बाम ने बार बार टेक लेकर खुद को उन बॉडी डबल्स की जगह रिप्लेस किया। अब भला टीटू मामा और लखन डॉन की कंपनी को कोई कैसे भूल सकता है। इस वेब सीरीज में उन्हें सबसे ज्यादा पसंद किया गया है। उनके एक सीन की मेकिंग देखिए, जहां टीटू मामा को सीनियर सिटीजन गैंग के लोग पीट रहे होते हैं। यह सीन वाकई कमाल तरीके से शूट किया गया था। जहां एक तरफ फाइट चल रही थी, वहीं दूसरे फ्रेम में आप उनके क्लोजअप शॉट्स की शूटिंग देख सकते हैं। अब बात करते हैं लखन डॉन की, जो सेट पर अपनी पूरी स्वैग में दिखाई देते हैं। लखन डॉन की वो सिग्नेचर दाढ़ी किस तरह प्रोस्थेटिक्स से लगाई गई थी, वह देखना इंटरेस्टिंग है। साथ ही उनके गोली चलाने वाले सीन को भी आप बनते हुए देख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ जो सीनियर सिटीजन गैंग दिखाई गई है, वह असल में रियल ओल्ड पीपल के साथ ही शूट की गई थी, जिसके लिए करीब 25 सीनियर सिटीजन्स को कास्ट किया गया था। आप देख सकते हैं कि यह कितना भव्य सेट था। भुवन बाम ने उस दौर में अपनी सीरीज के लिए हाई-फाई प्रोफेशनल कैमरास का इस्तेमाल किया था, जबकि उस वक्त के फेमस यूट्यूबर्स भी सिर्फ DSLR पर ही डिपेंडेंट थे। 4 साल पहले किसी भी यूट्यूबर के लिए ऐसा विजन रखना कोई मामूली बात नहीं थी, और वो भी कोविड के टफ टाइम पर। इतने सारे क्रू मेंबर्स का ध्यान रखना और साथ में शूटिंग मैनेज करना वाकई काबिले तारीफ था। हाई एंड कैमरों की वजह से बजट काफी इंक्रीज हो गया था, इसलिए एक स्पेशल टेक्निकल टीम भी बुलाई गई थी, जो परफेक्ट सिनेमैटिक शॉट्स कैप्चर कर सके। सिर्फ इतना ही नहीं, इस सीरीज के लिए मोशन कंट्रोल कैमरा भी मंगवाया गया था, जो उस वक्त बहुत ही कम फिल्मों में इस्तेमाल होता था। इस बारे में खुद भुवन बाम क्या कह रहे हैं, जरा गौर से सुनिए। स्पेशल कैमरा मंगाया था हमने, जो सिर्फ एक आदमी के पास इंडिया में, शाहरुख खान के पास। जी हाँ, ये कैमरा उस समय इंडिया में सिर्फ शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज के पास ही था, जिसकी एक दिन की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज न हो, इसलिए प्रोडक्शन ने उसे खास तौर पर मंगवाया। खैर, इस पूरे सीक्वेंस में सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि भुवन बाम ने हर एक परफॉर्मेंस खुद दी है। वो पहले टीटू मामा बनते थे, फिर लखन डॉन। इस दौरान उन्हें अपनी टाइमिंग और बॉडी मूवमेंट्स का इतना बारीकी से ध्यान रखना होता था कि एडिटिंग के वक्त दोनों की एक्टिंग एकदम सिंक हो जाए। ढिंढोरा वेब सीरीज का सबसे फनी सेट था बबलू जी का ऑफिस। जी हाँ, जैसा कि आपने सीरीज में देखा ही होगा, उनका ऑफिस असल में एक टॉयलेट के अंदर बना हुआ था। इस यूनिक कॉन्सेप्ट के लिए पूरी प्रोडक्शन टीम ने जी जान लगा दी थी और पूरे ऑफिस को टॉयलेट थीम पर तैयार किया था। आप पर्दे के पीछे क्रू मेंबर्स की मेहनत देख सकते हैं। प्रोडक्शन कंपनी ने तो सिर्फ इस ऑफिस के लिए एक पूरा फ्लोर ही डिजाइन कर डाला था। यही नहीं, ऑफिस का जो सबसे मेन कैबिन है, उसे देखते ही हंसी छूट जाती है, जहां बॉस मजे से टॉयलेट सीट पर बैठकर काम कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से इस छोटे से टॉयलेट वाले कमरे में शूटिंग चल रही है,
जहां एक प्रोफेशनल कैमरे और ऊपर से होल्ड किए गए बूम माइक के साथ डायलॉग्स रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। शूटिंग के दौरान सेट पर काफी हंसी मजाक भी हुआ, क्योंकि यह सीन अपने आप में इतना हिलेरियस था कि क्रू मेंबर्स की हंसी खुद ब खुद निकल जाती थी। स्टार कास्ट से लेकर क्रू तक हर किसी ने इस क्रेजी सीन को शूट करते वक्त खूब एंजॉय किया। अब बात करते हैं उस सीन की जिसे आपने ढिंढोरा के ट्रेलर में भी देखा होगा, जब रोड पर एक भयानक एक्सीडेंट दिखाया जाता है और एक तेज रफ्तार कार पापा जी को ठोक कर निकल जाती है। देखिए इस सीन को शूट करने के लिए कितनी जबरदस्त टेक्निक का इस्तेमाल हुआ था। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक क्रेन पर हार्नेस लगाकर भुवन बाम को साइड की तरफ तेजी से खींचा जाता है। ये झटका इतना पावरफुल था कि भुवन बाम हवा में उल्टा लटक गए थे। ऐसा इसलिए किया गया ताकि कार की हिट एकदम रियल और इम्पैक्टफुल दिखे। हालांकि उनकी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा गया था और नीचे सेफ्टी क्रैश पैड्स, गद्दे भी बिछाए गए थे। खैर, इतनी हार्ड मेहनत और डेडिकेशन का नतीजा यह निकला कि ढिंढोरा ने इतिहास रच दिया। जैसे ही यह वेब सीरीज YouTube पर आई, सिर्फ 20 मिनट में 1 मिलियन व्यूज आ गए थे, जो उस समय का एक रिकॉर्ड था। और आज ये सीरीज 500 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज का रिकॉर्ड पार कर चुकी है। बॉटम लाइन ये है कि लोग इस सीरीज के लिए पागल हैं और यही क्रेज भुवन बाम के स्टारडम को बाकी सबसे अलग और यूनिक बनाता है। अब आपको ढिंढोरा के उस BTS पार्ट पर ले चलते हैं जहां इंडिया के फेमस यूट्यूबर्स एक ही फ्रेम में नजर आए थे। देखिए, आज के दौर में ये शायद एक मामूली बात लगे, लेकिन कोविड के आसपास वाले उस टाइम पर यह किसी करिश्मे से कम नहीं था। तब यूट्यूबर्स का आपस में मिलना इतना आसान नहीं था। अक्सर हमें उनके कोलैब्स के बजाय उनके कंट्रोवर्सीज की खबरें ही ज्यादा सुनाई देती थीं। बाय द वे, यह मुंबई की फिल्म सिटी का सीन है जहां ढिंढोरा टाइटल ट्रैक की शूटिंग चल रही थी। इस सेट को एक मार्केट की तरह डिजाइन किया गया था, जहां छोटी छोटी दुकानें और गलियां बिल्कुल किसी फिल्म के सेट जैसी लग रही थीं। और इसी सेट पर हमें देखने को मिले ट्रिगर्ड इंसान हर्ष बेनीवाल, फ्लाइंग बीस्ट आशीष चंचलानी और कैरी मिनाती जैसे दिग्गज यूट्यूबर्स एक साथ। शूटिंग के दौरान यहाँ का माहौल बहुत ही पॉजिटिव और खुशनुमा था। इतने सारे क्रिएटर्स ने एक साथ मिलकर बातें की, मस्ती की और इस पल को भरपूर एंजॉय किया। सबके चेहरे पर वो खुशी साफ देखी जा सकती थी। सच तो ये है कि इसी के बाद से YouTube पर कोलैबोरेशन का असली ट्रेंड शुरू हुआ, जो आज इतना पॉपुलर हो चुका है कि अब तो YouTube खुद कोलैब करने के लिए नए नए फीचर्स देता है। दोस्तों, अब नजर डालते हैं बबली सर के क्लासरूम वाले सेट पर। जैसा कि आप जानते हैं, बबली सर एक एंग्री मास्टर जी हैं, तो उनके सीन्स के लिए एक असली स्कूल को रेंट पर लिया गया था। सीरीज की डिमांड के हिसाब से स्कूल का नाम बदला गया और हर जगह नए साइन बोर्ड्स लगाए गए। हालांकि इस क्लासरूम वाले सीन की शूटिंग में एक प्रॉब्लम आ रही थी। स्कूल के ठीक बगल में मेन रोड थी और पास में ट्रैफिक सिग्नल होने की वजह से गाड़ियों का शोर बहुत ज्यादा आ रहा था। इस बैकग्राउंड नॉइज को कवर अप करने के चक्कर में कई बार रीटेक्स लिए गए थे। आप फुटेज में देख सकते हैं कि कैसे क्लासरूम वाले सीन्स में भुवन बाम के बॉडी डबल के साथ शूट किया जा रहा है, जो साइड से बिल्कुल उनकी तरह ही नजर आ रहा है। वहीं इसी स्कूल के ऑडिटोरियम में उस म्यूजिकल इवेंट की शूटिंग भी हुई थी, जिसका नजारा कुछ इस तरह का था। तो ये थी ढिंढोरा वेब सीरीज सीजन 1 की कंप्लीट BTS कहानी। अब एक बार फिर से फैंस का एक्साइटमेंट 7वें आसमान पर है। भुवन बाम ने 3 फरवरी को ढिंढोरा पार्ट 2 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है। हालांकि न्यूज ये है कि इस बार सीजन 2 YouTube पर नहीं बल्कि Netflix पर रिलीज होने जा रहा है। बाय द वे, प्लेटफॉर्म जो भी हो, हमें अपनी पुरानी यादें और वो फेवरेट कैरेक्टर्स एक बार फिर से देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि सीजन 2 पुराने सारे रिकॉर्ड्स ही ब्रेक कर दे। दोस्तों, आप हमें कमेंट्स में बताइए कि इस वेब सीरीज का कौन सा पार्ट आपका ऑल टाइम फेवरेट है और आप सीजन 2 में किस कैरेक्टर को सबसे ज्यादा मिस कर रहे हैं।